या कह सकते हैं पूरे रिएक्शन को कंट्रोल एक चैप्टर करेगा, जिसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो नाम क्या दिए हैं? नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में वैसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इट कंट्रोल या अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। समटाइम्स होता है ना, कोई फ्रंट लाइन पे नहीं है लेकिन पीछे से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, राइट? सेम सिचुएशन, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। एग्री? द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कैसे करेगा? तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा अपना इफेक्ट ट्रांसफ़र करके। यहाँ देखिएगा, क्या ट्रांसफ़र करके? इफेक्ट ट्रांसफ़र करके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद कहीं भी अगर मैं बोलता हूँ कि अपना सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट अपना इफेक्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसमें दो ही बात होता है, या तो इलेक्ट्रॉन 99% केस में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्शन को फास्ट करेगा या स्लो करेगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से फास्ट ही होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। समझे? तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which does not participate in reaction, which does not participate in reaction but affect reactivity of reaction, but affect reactivity of reaction is called substituent effect, is called सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ये पहला पॉइंट इसको बना लीजिएगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखिए, इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन से रिएक्टिविटी। ओके, सेकंड पॉइंट बनाइए, reactivity of reaction means, reactivity of reaction means reaction is slow or fast, दिमाग में रहेगा ना व्हाट मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। तो आपका एक क्लास 12th में एक चैप्टर ही है फिजिकल केमिस्ट्री में जो रिएक्शन के रेट को मेजर करता है, जिसका हेडिंग है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? वो भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का मतलब दिमाग में क्या जाएगा कि कोई भी रिएक्शन जैसे होता है ना, कभी कभी सपोज कीजिए कि सिंपल सा लॉजिक, एक गिलास में इनो डालते हैं तो फटाक से झाग क्रिएट होता है, स्लो है या फास्ट प्रोसेस है? कोई रिएक्शन ही हो रहा होगा। वैसे ही कोई भी रिएक्शन जैसे लैब में आप डालते हैं, एसिड बेस मिलाइएगा, बहुत फास्ट वायलेंट रिएक्शन होगा, बट ऐसा कोई रिएक्शन है जो कि धीरे धीरे लाहे लाहे हो रहा है, स्लो हो रहा है। कोई रिएक्शन 36 आवर में होता है, तो वो क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन। कोई रिएक्शन है कि बिल्कुल बिल्कुल जस्ट लाइक बॉम्ब, फटाक से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम को वाटर में डाल दीजिएगा तो चलता फिरता वाटर बम है, राइट? बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा। तो वह रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। एग्री? ये दूसरा पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए, तो पहला पॉइंट क्या लिखे थे? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, राइट? उसी में अगर थोड़ा जगह है तो मिला लीजिएगा, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। पहला पॉइंट में ही मिला लीजिएगा लास्ट में, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट में ही मिला लीजिए, कहीं पे जगह है तो। अच्छा, बोल दिया था? ओके ओके ओके, लिखिए थर्ड पॉइंट में, ट्रांसफर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट occurs in a number of ways. Transfer of substituent effect occurs in a number of ways.
कॉमा, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ ट्रांसफर, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ ट्रांसफर, substituent effect broadly classified as, substituent effect broadly classified as देखते मैंने क्या लिखा, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद मेजोमेरिक इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट का तो 90% तो पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देने और लेने के प्रोसेस को ही तो मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पे आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड लास्ट वन इज अस्टेरिक इफेक्ट। यहां देखिए, इसमें से ये जो 4 इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है स्टूडेंट? व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? सर, इन चारों में इलेक्ट्रॉन देने या लेने के प्रोसेस का बात करेंगे, राइट। बट अस्टेरिक इफेक्ट तो आपको पता ही है। अस्टेरिक इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप, राइट। इसका मतलब है कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में काउंट में अभी नहीं करेंगे। और इन तीनों में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लास्ट क्लास तक भी लेते रहेंगे, तो उसमें से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में ये सब टॉपिक पढ़ना है। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ अस्टेरिक इफेक्ट। ओके, अब एक और पॉइंट बना लीजिए। लिखिए, ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट मीन्स, transfer of effect means, what is the meaning of transfer of effect? Substituent effect, substituent effect ट्रांसफर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने और लेने का प्रोसेस, और इलेक्ट्रॉन देने और लेने का जो मोड रहेगा वो मैंने हेडिंग बनाया, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ट्रांसफर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, करेक्ट। अब उसमें बढ़िया से हेडिंग बनाइए, हाइपर कंजुगेशन। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट थ्रू, इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट थ्रू सिग्मा पाई कंजुगेशन किसके थ्रू होता है स्टूडेंट?
सिग्मा, तो सिग्मा पाई कंजुगेशन का मतलब यहाँ पे मोटा मोटी ये है कि सिग्मा ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल और, क्योंकि पाई कंजुगेशन का मतलब दिमाग में हो सकता है ये भी बैठ जाए कि सिर्फ पाई बॉन्ड ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन में इफेक्ट का ट्रांसफर किसके किसके बीच में होगा, सिग्मा पाई कंजुगेशन होना चाहिए, राइट। तो ये तो लिखने के लिए एक हम लोग हेडिंग लिख दी है, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हाइपर कंजुगेशन कौन कौन सा ग्रुप करेगा और किसके साथ करेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हाइपर क्या है, राइट। तो सब बहुत कंक्लूड करने के बाद मैं आपके लिए एक पॉइंट बना रहा हूँ, लिखिए। इन हाइपर कंजुगेशन CH, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, इन हाइपर कंजुगेशन CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंक्लूजन मेरी तरफ से। आज बात कोई पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा सिग्मा पार्टिसिपेट करेगा, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इन हाइपर कंजुगेशन CH सिग्मा ऑफ विच कार्बन, sp3 कार्बन, नॉट sp2 एंड sp कार्बन, राइट। और CH सिग्मा किसका रहना चाहिए, sp3 कार्बन का। ये मेरा कंक्लूजन है। इन हाइपर कंजुगेशन, यस, इन हाइपर कंजुगेशन CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन पार्टिसिपेट। अब एक मिनट, तो यहाँ पे तो सिग्मा भी था और पाई भी था, तो सिग्मा का तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंक्लूड कर दिए, राइट। अब किसके साथ करेगा, विथ, उसी में विथ पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन, विथ पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन कॉमा पाई बॉन्ड ऑफ अल्काइन, फुल स्टॉप। एक मिनट, किसका पाई बॉन्ड होना चाहिए स्टूडेंट, अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो किसका पाई बॉन्ड रहेगा, अल्कीन का और काल का। क्या यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन का बताया, हेट्रोटोपिक पाई बॉन्ड का बोला। इसका मतलब है कि हाइपर कंजुगेशन में कौन सा पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लिख लीजिए। इन हाइपर कंजुगेशन हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट। देखिए, मैं जितना भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के बाद ये सारा आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, दैट्स वाई कि आपका लाइफ फास्ट हो जाए, ठीक है। एक और पॉइंट, हाँ, अल्कीन और अल्काइन, मतलब कहने का सेंस ये हुआ लोकेश कि पाई बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड के साथ हम लोग हाइपर कंजुगेशन पार्ट्स नहीं सोचेंगे, ओके। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। अब देखिए, इन हाइपर कंजुगेशन CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन also participate with carbocation and free radical, also participate with और किसके किसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल के साथ, यस। तो अब बताइए, इतना पॉइंट लिखवाने के बाद जो आपके माइंड में आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन कौन करेगा, किसके साथ करेगा, जब सारा पॉइंट पढ़ने के बाद बताएं तो सर हाइपर कंजुगेशन CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन करेगा, CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, और किसके साथ करेगा, किसके किसके साथ करेगा, पाई बॉन्ड अल्कीन कार्बोकट एंड फ्री रेडिकल, 4 के साथ करेगा। ये 4 याद रहेगा, करेगा कौन, CH, इस पक्का याद रहेगा ना, ओके, ठीक है। चलिए, एंड व्हाट द कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब है कि सिग्मा और पाई, तो अब सिग्मा पाई कंजुगेशन में रहेगा या सिग्मा पाई कंजुगेशन या सिग्मा हाई कार्बोकटाइन भी कंजुगेशन, राइट, 4 के साथ कर रहा है ना।
इसका मतलब कंडीशन क्या हुआ हाइपर कंजूशन के लिए? हाइपर कंजूशन के कंडीशन हुआ कि फॉर हाइपर कंजूशन CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन शुड बी कंजुगेटेड विथ, आगे का लाइन आप लोग, पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन और पाई बॉन्ड ऑफ अल्काइन और कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल। एक मिनट, मैंने क्या ये बोला कि CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन पाई बॉन्ड का जस्ट एडजेसेंट में रहेगा? एडजेसेंट बोल रहा हूँ या कंजुगेशन बोल रहा हूँ? A conjugation does not depend on distance provided extended conjugation हो, राइट? तो लिखिए कंडीशन फॉर हाइपर कंजूशन। For hyperconjugation to occur, for hyperconjugation to occurs, CH sigma of sp3 carbon, CH sigma of sp3 carbon should be conjugated with pi bond of alkene, comma pi bond of alkyne और कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल। यस, हाँ, CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन शुड बी कंजुगेटेड विथ व्हाट? शुड बी कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन अल्काइन एज वेल एज कंजुगेटेड विथ कार्बोकटायन एंड फ्री रेडिकल। ओके वेदांग? यस, एक और पॉइंट लिखिए। देखिए अब आप, मैं एक मिनट, टीचर का बात को एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं, मैंने कंक्लूजन में फिर क्या बोला कि पाई बॉन्ड किसका रहना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच का। जहाँ भी कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड रहेगा, शुभांकर या सहवाज, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो बेंजीन में तो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है, राइट? इसका मतलब नोट में कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिए कि CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन should be conjugated with pi bond of कार्बन एंड कार्बन। अब जहां भी आपको पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन दिखेगा, राइट, वहां पे होगा। तो बेंजीन में भी तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन सर? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन, राइट? अब देखिए, तो सर रेजोनेंस में तो हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आपने सिखाया था कि उसके लिए 2 पॉइंट हम लोग को केयर करना है। विच एटम शुड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और क्या सेकंड क्या था? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जानना चाहिए। तो जितना जहाँ भी हाइपर कंजूशन होगा, तो हाइपर कंजूशन कौन करेगा? ये मैं कभी 20 बार बोलने वाला हूँ, आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। हाइपर कंजूशन करेगा CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, राइट? तो अब यहाँ पे है कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है, या तो देने का नहीं तो लेने का प्रोसेस, राइट? तो इस पे 2 स्टार देखे, अगला पॉइंट लिखिएगा। इन हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस, इन हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन। कहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा? अब ये तो कंक्लूजन ना, इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो किसके तरफ जाएगा सर? पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन, नहीं तो पाई बॉन्ड ऑफ अल्काइन, नहीं तो अभी जो स्टूडेंट बोले पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन, और नहीं तो टुवार्ड्स कार्बोकटायन, नहीं तो टुवार्ड्स फ्री रेडिकल, राइट? इसका मतलब ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? CH। यस, तो दीज आर द कंक्लूजन। ओके,
अब एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, sp3, इस कार्बन का sp2। तो क्या इस कार्बन और इस कार्बन का CH सिग्मा को हम लोग काउंट में लेंगे? नहीं लेंगे। अब देखिए इसको कंजुगेशन को ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ देखना है सबको, CH सिग्मा, इसके लिए प्रॉपर पढ़ना है तभी नजर आएगा कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब 1 का गैप, कंजुगेशन का मतलब कितना का गैप, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड के साथ ये CH सिग्मा कंजुगेशन में है या नहीं है? देखिए तो 1 का गैप पे है। ओके, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और हाइपरजन जब पार्टिसिपेट करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट करना है? यस, 1 मिनट। ओके, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का, और एक हाइड्रोजन का। बट मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर मूव कर रहा हूँ, तो किसको लॉस हो जाएगा? और मैंने किस टाइप का एरो का यूज़ किया, देखिए यहाँ पे इस टाइप का। इसका मतलब ये जो भी रहेगा वो क्या रियल कॉन्सेप्ट रहेगा या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट? तो अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इसके बीच का बॉन्ड रहेगा क्या? और किसको प्रॉफिट किसको लॉस? हाइड्रोजन को लॉस। यहाँ देखिए नहीं, फिर से मैंने दिखाना इसी को स्टार्ट किया, ऐसे ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये भी मेरा क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट? इट इज़ काइंड ऑफ रिजोनेंस, बाद में इसका नाम दूसरा नाम बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी लिखते रहेंगे उसको लिखते जाना है। सिर्फ ए हाइड्रोजन पर ए CH सिग्मा पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा, तीनों करेगा। लेकिन तीनों एट ए टाइम करेगा या 1 बाई 1? 1 बाई 1 करेगा। ओके, इसका मतलब है कि इसका हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। इसका हम लोग जस्ट आपको सिखाने के लिए इसका एक नाम दे दिए HA। ओके, इसका नाम HA दे देते हैं, इसका नाम HB देते हैं, इसका नाम HC देते हैं, करेक्ट। तो जब हम लोग HA का करते रहेंगे तो HB और HC ये दोनों हाइड्रोजन रेस्ट में रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट। अब इसे करते हैं, तो यहाँ देखिए ये हो गया मेरा RS थर्ड, ए था फर्स्ट, ए है सेकेंड, ए है थर्ड, और ये तो फर्स्ट ही रहेगा ना। इसी को मैं दोबारा लिखा हूँ, राइट। चलिए, तो ये हो गया कौन सा, RS फोर्थ। चलिए अब माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे हाउ मेनी हाइपर, जो भी हाइड्रोजन एटम
यहाँ पे लिखने के बाद सब लोग लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो दोज हाइड्रोजन एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन आर आज के बाद कॉल्ड हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। उसको क्या बोलेंगे? तो इस एग्जाम्पल में हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर कंजुगेशन? 3, राइट। और टोटल RS कितना मिला? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो ऑब्जर्व किया कि 3 हाइपर कंजुगेबल था तो 4 RS मिला, राइट। मैं लिखवाऊंगा। पहला ऑब्जर्वेशन नहीं लग रहा कि जस्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन कैन ऑल्सो मॉडिफाई द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है sp2 बट इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया है? sp3 हो गया है। अगर हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस नहीं इन्वेंट होता तो यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता, बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अब रहेगा या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बाद में इसका रेजोनेंस इसका हाइब्रिड बनाएंगे, बट यहाँ पे अभी जब तक हाइपर कंजुगेशन नहीं जान रहे थे तब तक तो आपके लिए कंप्लीट सिंगल बॉन्ड था, बट नाउ एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहेगा या पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। चलिए, अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं होता तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता, बट अब इसके बीच में कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहेगा या क्या रहेगा? बॉन्ड रहेगा ना, दोनों का कैरेक्टर लेना है ना। यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो दोनों का बीच का कैरेक्टर। सर यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 और यहाँ पे देखिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, तो 1 और 0 के बीच में क्या रहेगा? बॉन्ड ऑर्डर 0 1 के बीच का रहेगा, और बॉन्ड ऑर्डर 0 और 1 के बीच का रहेगा, लाइक 0.5। इसका मतलब देयर इज नो बॉन्ड या पार्शियल सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड रहता, लेकिन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन अब पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसके बीच का, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों कार्बन के बीच का क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। इसका मतलब इस जगह का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इस जगह का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, इस जगह का बॉन्ड लेंथ अगेन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये तो सर बिल्कुल रेजोनेंस के जैसा ही चल रहा है। जैसे रेजोनेंस होता था ना, तो एक्चुअली भाई ये रेजोनेंस का छोटा भाई ही है। यहाँ पे जितना रेजोनेंस पढ़े हैं ना, यही तो रेजोनेंस पढ़ने का मजा है। एक बार रेजोनेंस पढ़ लिए तो ये सब फटाफट समझ में आ जाएगा। तो जस्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो मॉडिफाई स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज इट ऑल्सो मॉडिफाई बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। एंड कहीं का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। एग्री? हर जगह का इंक्रीज होगा या कहीं का इंक्रीज कहीं का डिक्रीज? सर कहीं का इंक्रीज कहीं का डिक्रीज। ये सब ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो भी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन रहता है वो किसी RS में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देयर इज नो बॉन्ड, राइट। इन सम ऑफ द RS ऑफ हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐसा लगता है कंप्लीट ब्रेक कर गया, बॉन्ड नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड नहीं दिखता है ना, उस वजह से इसका एक और नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। एग्री? इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलना है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। हाइपर कंजुगेशन के वजह से जो स्ट्रक्चर एराइज होगा उसको आज के बाद RS बोलेंगे या NBRS? NBRS फुल फॉर्म नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्री? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक लाइन लिखिए स्टूडेंट, हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस।
ये चारों स्ट्रक्चर तो आप लोग लिख लिए ना। यस सर। हाइपर कंजुगेशन इज, यस पॉइंट बना के लिखिए। हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, only difference between the two is that in resonance pi conjugation occurs, in resonance pi conjugation occurs, but in hyper conjugation sigma pi conjugation occurs. करेक्ट। यस सर। एक और पॉइंट बनाइए। इन द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, CH बॉन्ड, कौन सा CH बॉन्ड जो पार्टिसिपेट करता है, CH बॉन्ड लीड्स टू ए न्यू स्ट्रक्चर। यहां देखिएगा स्टूडेंट, CH बॉन्ड, मैं ही CH बॉन्ड का बात कर रहा हूं जो पार्टिसिपेट करता है। CH बॉन्ड लीड्स टू ए न्यू स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का लीड्स टू ए न्यू स्ट्रक्चर in which CH bond is broken, leads to a new structure in which CH bond is broken. Agree? Yes sir. Yes. In the process of hyperconjugation, CH bond leads, LEADS, leads to a new structure in which, यहाँ देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, in which CH bond is broken. That is why hyperconjugation is also known as, hyperconjugation is also known as no bond resonance. No bond resonance. अब कोई एक मिनट उसमें और कंटिन्यू करना है। अब समझ में आ गया कि इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों हो रहा है, इस वजह से। एंड द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, and the structure arising due to process of hyperconjugation are called no bond resonating structure, are called no bond resonating structure. यहां तक लिख लिया स्टूडेंट? चलिए बोले रेजोनेंस में रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते थे। तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए सिखाया गया था कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, राइट। सेम सिचुएशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का, तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर अभी आपके सामने लिखा है उसी का मैं हाइब्रिड ड्रॉ करने जा रहा हूँ।
कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था? सर CS सिग्मा बॉन्ड, राइट? देखिए जो रिस्पॉन्सिबल था उसको छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, राइट? पाई बॉन्ड का नहीं दिखाया हूँ क्योंकि यही रूल है, राइट? अब यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड देखिए, फर्स्ट में इसके बीच में बॉन्ड है, सेकंड में इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा स्टूडेंट? यस, पार्शियल सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगर थर्ड और फर्स्ट के बीच में देखिएगा, राइट, तो यहाँ पे बॉन्ड है बट ये फर्स्ट में बॉन्ड है बट थर्ड में बॉन्ड नहीं है, राइट? फिर फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में देखिएगा, अब उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड? कहीं पे पाई बॉन्ड है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, राइट? यहाँ पे डबल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, राइट? तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। और जैसा हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस में कि इफ वन ऑफ द RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेम सिचुएशन, जहाँ से स्टार्ट किए थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। सेकेंड RS को देखिए तो सेकेंड RS में हाइड्रोजन पे प्लस और इस तरफ कार्बन पे माइनस, तो ओवरऑल देखेंगे तो क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे, यहाँ देखिएगा, इस हाइड्रोजन पे चार्ज का अगर देखेंगे तो कहीं पे जीरो चार्ज है, कहीं पे प्लस चार्ज है, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? डेल प्लस, राइट? यहाँ भी क्या रहेगा? डेल प्लस। यहाँ भी क्या रहेगा? देखिए तो स्टूडेंट मैंने सही लिखा। और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश माइनस। और इस डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड इस 3 डेल प्लस के बराबर रहेगा, राइट? बोले क्यों? सर वन ऑफ द RS इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल RS शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एग्री? तो किसका हाइब्रिड है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी का नाम क्या है? हाइपर कंजुगेशन का हाइब्रिड, राइट? लिख लीजिए। तो बोलिए हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ को देखने से क्या पता चलता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड देखने से पता चलता है कि एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया है, बस थोड़ा इलोंगेट कर गया, राइट? नो डाउट नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, बट क्या इसमें कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हुआ है या इलोंगेट हुआ है? लिखिए, when we observe no bond resonance hybrid, when we observe no bond resonance hybrid, then it appears very clear that CH bond is not completely broken. CH bond is not completely broken in hyperconjugation. It is only elongate. CH bond is not completely broken in hyperconjugation. It is only elongated. करेक्ट? एक और पॉइंट लिखिए, इन जस्ट लाइक रेजोनेंस,
हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो मॉडिफाई a state of hybridization as well as it also modify bond length. Just like resonance, hyperconjugation also modify a state of hybridization as well as it also modify bond length. तो देखिए शुभांकर, ये है मेरा NBRS फर्स्ट, यहाँ से ही तो स्टार्ट किए थे राइट। यस सर। तो NBRS फर्स्ट को देखिए और नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड को देखिए और कंपेयर कीजिए। अगर हाइपर कंजूगेशन नहीं होता, अगर हाइपर कंजूगेशन नहीं रहता तो यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड रहता। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन C3H, C3 मैंने इसका नाम दिया है 1 2 3, C3H, C3H कौन सा, मतलब ये बॉन्ड C3H बॉन्ड क्या हुआ है, शॉर्ट हुआ है या लॉन्ग हुआ है, elongated, right? Due to hyperconjugation, what about C3 C2 bond, C2 bond? Shorted या decreases, right? Bond length is decreases. क्यों डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट? सर क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड था, बट हाइपर कंजुगेशन के बाद यहाँ जब देख रहे हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसका मतलब एक कार्बन दूर गया और पास आया, पास आ गया है। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, व्हाट अबाउट C1 C2 बॉन्ड? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, यस, अगर नहीं होता तो कंप्लीट डबल बॉन्ड रहता, बट अब यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है या यहाँ उसका इसके साथ कंपेयर कीजिए। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज दिस वन, राइट? ये तो अब RS हो गया ना। इसका मतलब है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड लेंथ को मॉडिफाई तो करता है, बट क्या एक ही बार में सब जगह का इंक्रीज करता है, सब जगह डिक्रीज करता है, या कहीं का इंक्रीज कहीं का डिक्रीज, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? करेक्ट ना? चलिए यहां तक हो गया, किसी को डाउट? देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना लिखा है? 3। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? सर sp3 कार्बन का CS सिग्मा, राइट? बट उसको कंजुगेशन में होना पड़ेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कंजुगेशन, राइट? देखिए तो यहाँ का 3 हाइड्रोजन इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा, यहाँ का CS सिग्मा, तो ए भी तो रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइपर को यहाँ पर कितना रहेगा? 6।
और बताइए इससे पहले का एग्जाम्पल में टोटल आर एस NBRS कितना बन रहा था? ओके इसका मतलब है कि नंबर ऑफ NBRS पता नहीं चलने से बोलना है इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। अब +1 लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे NBRS कितना रहेगा? इसको बॉक्स में कर लीजिए फर्स्ट। हो गया? यस सर। NBRS नंबर ऑफ NBRS। तो यहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना स्टूडेंट? 7। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल शुभांकर? 6 नहीं सर, 8। किनका आंसर 8 है? मुझे लग रहा है 8 है। और कोई एनीवन? इसलिए कभी भी ऐसा मौका आए तो इसको ऐसे ब्रेक करके देखना है, राइट? CH2 CH3 एग्री? मैंने कहीं पे बोला कि CH3 होना चाहिए। इसी चीज़ से बचने के लिए तो बोला sp3 कार्बन का CH सिग्मा, राइट? यहाँ देखिए एक कंजुगेशन में आएगा sp3 है बट इसका CH सिग्मा क्या इसके साथ कंजुगेशन में है? काउंट कीजिए। CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड 2 का गैप हो गया। दैट्स वाई दिस 3 हाइड्रोजन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर कंजन प्रोसेस, राइट? बट व्हाट अबाउट दिस वन? CH सिग्मा sp3 कार्बन है ना, कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन। इसलिए ऐसे छिपा कर दिया रहेगा, आपको ओपन करके देखना है, कंजुगेशन चेक करना है, राइट? CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? तो यहाँ का 2 यहाँ का 3 कितना हो जाएगा? लुक्स लाइक 8 बट करेक्ट आंसर इज 5, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ NBRS 6। ठीक है? यस सर। यहाँ देखिए इसके पहले के पहले वाला एग्जाम्पल जो लिए थे, कौन सा? सेकेंड जो अभी एग्जाम्पल लिए हैं, सेकेंड और थर्ड 3 एग्जाम्पल ले चुके ना एग्जाम्पल लिखने के बाद। सेकेंड और थर्ड में जो डबल बॉन्ड है अल्कीन है वो डाई सब्स्टिट्यूट रहा होगा, राइट? यस सर। और सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, एग्री? यस सर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में 3 हाइपर, डाई में सर एक में 6 था एक में 5 था, राइट? एक कौन सा सब्स्टिट्यूट? ए डबल बॉन्ड मोनो सब्स्टिट्यूट डाई या ट्राई? ये है दिस द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, राइट? आप लोग देख लीजिएगा, इधर थोड़ा जगह कम है, मैं बोल दे रहा हूँ। ये मैं लिखा हूँ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, राइट? हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 9। तो NBRS कितना रहेगा? 10। CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये क्या है? ट्राई है या टेट्रा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? सर 12। NBRS 13। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये देख रहे हैं कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम मोनो सब्स्टिट्यूटेड टू टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा से तो ज़्यादा होगा नहीं यस सर। कोई भी डबल बॉन्ड, राइट?
तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम मोनो सब्स्टिट्यूटेड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो एक लाइन लिख लीजिए, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम मोनो, व्हेन वी आर इन जनरल, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम मोनो सब्स्टिट्यूटेड alkene to tetra substituted alkene, number of hyper conjugable hydrogen atom increases, number of hyper conjugable hydrogen atom increases. Number of hyper conjugable hydrogen atom increases. बोलिए यहाँ पे हाइपर कंजूशन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा? एंड हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? वेरी गुड सर। एक कार्बन, कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन, राइट? यस सर। ये भी कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन। और देखिए तो इसके साथ एक कंजूशन में है या नहीं? तो सर ऐसे पढ़ेंगे, सी एच सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 राइट? यस सर। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल कितना? 4। और NBRS कितना होगा? 5, राइट? यस सर। और 5 NBRS आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे? यस सर। कैसे? सर इसका करते रहेंगे तो बाकी को रेस्ट में रखेंगे, फिर इसका करेंगे तो बाकी को रेस्ट में रखेंगे, फिर इसका करेंगे तो बाकी को रेस्ट में रखेंगे, राइट? यस सर। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर शुड बी 6। 2 यहाँ का, यस सर। 2 यहाँ का, और इसमें 5 लेंगे या 2 लेंगे? 2 लेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं बाकी स्टूडेंट? यस सर। जब ऐसे हाइड करके दिया जाएगा तो ऐसे ओपन करके देखिएगा, तो 2 तो 4 2 6, राइट? यस सर। और NBRS कितना रहेगा? 7। इसको हटाएं। यस सर। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, दो यहाँ का, 2 यहाँ का, और 2 यहाँ का, और 3 यहाँ का, राइट? ठीक है ना? यस सर। हो गया? यस सर। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ
हाइपर कंजुगेबल शुभांकर कितना सर 2 और 2 4 राइट। Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ NBRS 5. वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 9। Yes, sir. बोलिए कैसे सर? वो जो फार्मूला था उसमें कंडीशन था, वो एक सिर्फ एक पाई बॉन्ड के लिए दिया गया था राइट। ये जो फार्मूला बॉक्स बनाए थे ना, टोटल नंबर ऑफ NBRS। अब यहाँ पे डेरिवेशन एक कॉन्सेप्ट है, अब एक बार आपको बता दिए कौन किसके साथ करेगा राइट। तो एक्चुअली फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ कर राइट। तो वहाँ पे जो फार्मूला दिया गया था वो उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ NBRS इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल प्लस 1। ये तब वैलिड रहेगा जब वो टोटल हाइपर कंजुगेबल सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन रेजोनेंस कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन कर रहा है राइट। यहाँ पे जो 4 है सिर्फ एक के साथ कर रहा है या दोनों के साथ कर रहा है? दोनों ही कर इसका मतलब ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा, ये चारों इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। बट यहाँ देखिए जब इसके साथ करेगा तो बाकी सारा सिचुएशन कांस्टेंट रहेगा राइट। Yes, sir. इसका मतलब है कि इसके वजह से 4 और इसके वजह से 4 और एक ओरिजिनल। एग्री? Yes, sir. समझे बाकी लोग? Yes, sir. तो NBRS कैसे रहेगा? 4 + 4 + 1 ऐसे तोड़ के मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 4 + 4 + 1 क्यों लिखा? तो सर 4 इसके वजह से, फिर 4 इसके वजह से और एक ओरिजिनल जहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 9। So, the number of hyperconjugable hydrogen atom 8 क्यों है? एटम तो 4 ही है ना, ये 4 दोनों तरफ से कर रहा है, एटम थोड़े बढ़ रहा है, Yes, sir. ये बढ़ गया। इसके भी पाई बॉन्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ NBRS? 5. इज इट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम No, sir. या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? Number of 5. एक काम कीजिए, अब आप लोग अपने माइंड में या तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक होमवर्क दे दूँ, Yes, sir. घर पे आराम से इसका टोटल NBRS ड्रॉ करना है। कर पाएंगे? कैसे कीजिएगा? इसको करेंगे तो बाकी ऐसा नाम दे दीजिएगा H1 H2 H3 H4, ठीक है? Yes, sir. ऐसे थोड़ा दिमाग दौड़ाइए तो सोचिए तो, अगर ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि मेरा सही है या गलत है मैं जो सोच रहा हूँ। ये आपको मैं लिख दिया हूँ। आपको आज घर पे क्लास ख़त्म होने के बाद ये चेक करना है, इसका टोटल NBRS ड्रॉ करने के बाद हाइब्रिड चेक करके बताइएगा तो कि मैंने सही ड्रॉ कर दिया आप लोग के लिए या गलत ड्रॉ किया, ठीक है? Yes, sir. ऐसे मुझे लगता है कि सही है, बोलिए क्यों? यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सब लोग, ये इसके साथ करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ भी क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। Yes, sir. और इसके वजह से यहाँ पे निगेटिव आएगा, इसके वजह से इस कार्बन पे निगेटिव आएगा, Yes, sir. बट इसके वजह से इस कार्बन पे निगेटिव आएगा। Negative. इसका मतलब इन चारों कार्बन पे निगेटिव आएगा और चारों हाइड्रोजन पे भी तो पॉजिटिव आएगा, Yes, sir. और 4 डेल प्लस और 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो नहीं लगता कि इक्वल हो जाएगा? इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया है। Yes, sir. एक कुछ ऐसा हो गया ना, अगर मान लेते हैं यहाँ देखिए, अरे इसको डेल डैश शुभांकर ये आपके लिए, अरे इसको डेल डैश भी कर देते इसको, तो लेते 4 डेल माइनस इक्वल टू 4 डेल प्लस, हाँ या ना? Yes, sir. अब 4 4 कैंसिल, तो डेल माइनस इक्वल टू डेल प्लस। ये मैंने मैथमेटिक्स लगा दिया सिंपल सा। तो आप लोग ऐसा नहीं कि सर आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो मैंने ड्रॉ किया, मैंने अपने लिए ड्रॉ किया था,
तो थोड़ा सा आपको भी पेन चलाना पड़ेगा। इस पर घर पे आराम से 9 का 9 ड्रॉ कीजिएगा, तब इसको चेक करना है। यस सर। मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया, आपको चेक करना है, राइट। हाँ, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, और दोनों होगा भी, डोंट वरी, दोनों होगा, ठीक है। बट दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि यहाँ से गुवाहाटी से कलकत्ता जाने का रास्ता बाई एयर भी है, बाई ट्रेन भी है। अब कोई पूछेगा कैसे जाएंगे, जाने का रास्ता या बस भी है, 3 रास्ता है, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर। तो ये 3 रास्ता हुआ नहीं। अब तीनों को मिक्स थोड़े कर देंगे कि ट्रेन और प्लेन को मिला देते हैं सर, कम्बो ऐसे नहीं रहेगा। ये हाइपर कंजम्पशन क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन देने का तरीका तो एक रेजोनेंस के थ्रू भी दे सकता है, बट उसमें पाई से पाई का कंजुगेशन होता है, राइट। यस सर। ये क्या है तरीका, सिग्मा। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन बाई वे ऑफ कंजुगेशन ऑफ व्हाट, सिग्मा एंड पाई, ओके। लेकिन हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आपको घबराई नहीं, तो पहला क्लास है ना। जैसे रेजोनेंस कैसे मैंने पहला दिन स्टार्ट किया था, तो आपको पता नहीं क्या होगा, सारा पता 1 बाई 1 एकदम धीरे धीरे करके तोड़कर बता दिया गया। वैसे ही इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में इस पॉइंट को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कौन कौन सा वे तरीका से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजम्पशन, रेजोनेंस। हो सकता है कि तीनों तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, राइट। तब उसमें पूछा जाएगा कौन सा इफेक्टिव रहेगा, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कौन ज़्यादा फास्ट रहेगा। अब कोई पूछेगा बाई एयर है बाई ट्रेन, अभी नहीं कि सर, नहीं सर, अभी तो एकदम हाइपर लूप वाला एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो एकदम फ्लाइट से भी ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो वो आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो आया नहीं है, तो अभी के लिए बाई एयर ही सबसे फास्ट रहेगा जाने का, राइट। इसलिए जहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कंजम्पशन वगैरह होगा, तो वहाँ पे दोनों को अलग अलग हम लोग करके देखेंगे, ठीक है, उसको मिक्स नहीं करेंगे, करेक्ट। यस सर। अच्छा, इस टाइप का कुछ रूल आप लोग को पढ़ाए थे, नो सर। ब्रेड्स रूल नो सर। नहीं पढ़ाए थे। यहाँ देखिए, ये तो पक्का पढ़ाए होंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लोअल्केन, राइट। यस सर। अब बाईसाइक्लोअल्केन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था स्पाइरोसाइक्लो, राइट, एक था फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, और एक था ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, और एक इसका एग्जाम्पल है सर, ये है फ्यूज्ड, राइट। यस सर। एक्चुअली फ्यूज्ड बाईसाइक्लोअल्केन में दोनों रिंग में जो 2 कार्बन कॉमन था, वो एडजेसेंट कार्बन था, राइट। यस सर। ये तो पक्का याद होगा, ये डिफिनेशन का पार्ट ही था, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फ्यूज्ड बाईसाइक्लोअल्केन, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिज्ड बाईसाइक्लोअल्केन। यहां तक लिखिए। हाँ, ये हेडिंग है, इसके बाद दोनों ड्रॉ करना है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन दोनों कार्बन का नाम क्या था याद है, ब्रिज हेड, नहीं। यस सर। ब्रिज हेड कार्बन। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, sp2 carbon is
sp2 carbon is impossible. According to this rule, sp2 carbon is impossible at bridgehead carbon of bridged bicycloalkane. किसमें, फ्यूज के लिए मैंने बोला या ब्रिज बाईसाइक्लोएल्केन के बोला? इस रूल के अकॉर्डिंग किस कार्बन पे sp2 कार्बन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है? ब्रिजहेड कार्बन ऑफ व्हाट? ब्रिज्ड बाईसाइक्लोएल्केन. रीजन इन द नेक्स्ट क्लास. कुछ लोग का 4 बजे से कहीं पे क्लास है, तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट. ये जस्ट हाइपर का एकदम बेसिक पहला क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है?